हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 4.8 का क्वेश्चन नंबर 3 का जो बाकी क्वेश्चन बच गया था वो तब आज हम कवर करने वाले हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है 8AQ प्लस 1/27AQ यदि 2A प्लस 1/3A इज इक्वल टू 5। हमें दिया गया है 2A 1/3 का मान दिया गया है, हमें इतना का मान दिया गया है 5। तो हमें देखना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 8AQ, तो हम इसको लिख सकते हैं 2A का होल क्यू, क्योंकि 2 का क्यू हो जाएगा कितना 8, तो 8 है। और A का क्यू यहाँ पर भी है। तो हमने मान लिया A, तो हमने A मान लिया 2A और प्लस 1/3A मान लिया हमने B, और हमने फॉर्मूला बना दिया AQ प्लस BQ का। तो AQ प्लस BQ आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, अगर नहीं याद हो तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, मैंने आपको फॉर्मूला उसमें बताया है, तो आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला के बेस पर हमने बैठा दिया है। तो फॉर्मूला होता है A प्लस B का होल क्यू माइनस 3AB और ब्रैकेट में A प्लस B। तो हमने सिंपल बैठा दिया है A और B को। A हमने मान लिया था 2A और B हमने मान लिया है 1/3A को। तो इसका होल क्यू फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला के बेस पर हमने बैठा दिया। अब जो इतना मान, अब ये जो दिया गया है, अब ये कहाँ कहाँ है फॉर्मूला में देखेंगे, यहाँ पर है। तो इसका मान हमें बैठा देना है। तो इसका मान हमारा यहाँ पर बैठा देंगे, यहाँ पर है 5, यहाँ पर 5 है तो हमने 5 बैठा दिया। 5 का क्यू, फिर आगे 3 इंटू 2A इंटू 1/3A है। तो हमारा A तो कट जाएगा, और फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो 3 कट गया, और यहाँ क्या बच गया 2 बच गया। तो हमने यहाँ पर 2 लिखा, और यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन सेम टू सेम उतर गया। फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है 2A प्लस 1/A, और इसका हमें मान दिया गया है कितना 5। तो हम यहाँ पर 5 बैठा देंगे, तो इंटू 5 हो गया यहाँ पर। अब 5 का क्यू होता है 125, तो 125 हमने लिखा, फिर माइनस का साइन सेम टू सेम उतर गया। फिर 5 इंटू 2 हमने किया तो हमारा आ गया 10, तो 125 माइनस 10 हो जाएगा 150। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है AQ प्लस 1/AQ यदि A प्लस 1/A इज इक्वल टू √3। तो इसको रूट दे के घबराना नहीं है, रूट में यहाँ पर हमें दिया गया है, इसका मान दिया गया है रूट में, तो देख के घबराना नहीं है। सिंपल फॉर्मूला बनाना है और फॉर्मूला के बेस पे उसको बैठा देना है। तो यहाँ पर हमारा इसको हम मान लेते हैं AQ प्लस BQ, और इसका फॉर्मूला हमारा होगा A प्लस B का होल क्यू। A हमने मान लिया है A और B हमने माना है 1/A को। तो यहाँ पर A प्लस B का होल क्यू फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला के आधार पर बस बैठा रहा हूँ, तो आप फॉर्मूला याद कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला के आधार पर हमने बैठा दिया A प्लस B का होल क्यू माइनस 3AB और ब्रैकेट में A प्लस B, तो बैठा दिया हमने। और इसका मान हमें दिया गया है कितना √3, तो √3 का होल क्यू माइनस 3AB, तो A और A तो हमारा कट गया, और यहाँ पर दिया गया है A प्लस B, तो A प्लस B यहाँ पर हमारा जो मान है वो बैठा देंगे। तो मान हमारा कितना है √3, तो √3 हमने बैठा दिया, और यहाँ पर ये 3 बच गया था ना, वो 3 हमने यहाँ पर उतार दिया है। तो यहाँ पर 3 का क्यू बोला है, तो 3 √3 इंटू √3, जब भी √3 गुना होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है, जब भी 2 रूट वाली संख्या गुना होगी बिल्कुल सेम नंबर रहेगा, इनके ये और ये दोनों नंबर सेम रहेंगे तो सिंगल नंबर आएगा 3। तो यहाँ पर हमने 3 ले लिया इन दोनों को गुना करके, और फिर इंटू √3 सेम टू सेम उतर गया, फिर माइनस का साइन, फिर 3√3 हमारा सेम टू सेम उतर गया। तो 3√3 माइनस 3√3 हो गया हमारा कितना 0। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कुछ इस तरह का क्वेश्चन, इसको भी सेम तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर दिया गया है AQ प्लस 1/AQ, तो इसको भी AQ प्लस BQ का फॉर्मूला लेंगे और बैठा देंगे। तो हमारा यहाँ पर देखेंगे A² प्लस 1/A² का मान दिया गया है 7, लेकिन जब भी हम इसको बैठाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारा क्या आ रहा है A प्लस 1/A, जिसका मान तो हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेंगे।
तो इसको सॉल्व किस तरह से करेंगे, इसको तो फॉर्मूला से हमने मान बैठा के उतार दिया, इसको लास्ट में देखेंगे। तो इसको यहाँ तक हमने छोड़ दिया, तो लास्ट में बनाएंगे, पहले इसको ही सॉल्व करना होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका मान आ जाएगा, तो हमें इसका ही तो मान चाहिए ताकि हम ये निकाल पाए। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर इसको फॉर्मूला बना लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमने मान लिया ए और बी हमने मान लिया 1/a को, तो वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने फॉर्मूला लिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने फॉर्मूला के आधार पर इसको बैठा दिया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 1/a। फिर आगे हमें इसका मान दिया गया है, तो हमने 7 यहाँ पर लिख दिया, फिर इज इक्वल टू, फिर हमारे पास है ये, इसका मान तो हमारे पास नहीं है तो सेम टू सेम उतार देंगे। फिर यहाँ पर ए तो कट जाएगा और बचेगा क्या, -2। तो यहाँ पर हमने सेम टू सेम -2 लिख दिया है। फिर क्या करेंगे, इसको सेम टू सेम रहने देंगे और इस -2 को उधर बराबर के इस साइड लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जब माइनस में था, जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये बदल जाएगा प्लस में, तो 7 + 2 हो जाएगा और ये सेम टू सेम उतर जाएगा। और इधर 7 + 2 9 हो जाएगा और ये सेम टू सेम उतर जाएगा। फिर आगे यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर है 9। तो जब भी ऐसा रहता है, तो जब भी हम इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो जो आगे वाली संख्या है जो बराबर के इधर में है उसमें रूट लग जाएगा। तो हमने रूट लगा दिया, 9 √9 बन जाएगा और √9 का मान होता है 3। तो 3 हमारा आ जाएगा a + 1/a का मान। तो अब हम आगे सॉल्व कर सकते हैं a³ + b³ यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास a + 1/a का मान आ गया है। यहाँ पर हमने सिंपल बैठा दिया है a + b का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a + b, यही था ना ऊपर में, तो हमने बस बैठा दिया। फिर इसका मान हमारा है 3, तो 3 का क्यूब माइनस यहाँ पर 3ab, यानी यहाँ पर a तो कट जाएगा, जो ऊपर a और नीचे a, ये दोनों तो कट गया और क्या बच गया, -3। तो -3 इंटू, और यहाँ पर है a + 1/a जिसका मान हमने निकाल लिया है 3, यहाँ पर 3 निकाल लिया है हमने, तो 3 बैठा देंगे फिर से। तो यहाँ पर हमारा 3 का क्यूब हो जाएगा 27 माइनस, और यहाँ पर 3 × 3 9, तो 27 - 9 हो जाएगा कितना, 18। तो हमने यहाँ पर 18 लिख दिया, तो 18 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है a - 1/a यदि a का पावर 4 + 1/a का पावर 4 इज इक्वल टू 727। तो इसको तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसका मान हमें निकालना है, वो तो हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा मान किसका दिया गया है, इसका। तो कैसे करेंगे, इसी को सॉल्व करके हमारा निकलेगा इसका मान। कैसे, चलिए देखते हैं। तो हमने ले लिया a² का स्क्वायर, तो a² का स्क्वायर, फिर 1/a² का स्क्वायर, तो a² स्क्वायर गुना हो जाएगा, तो a का पावर 4 मैच खा रहा है। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला बना लिया, तो सिंपल हमने लिया है a² a और b के जगह पे 1/a²। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a² + b² का a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने फॉर्मूला पे बैठा दिया इसको, और हमें दिया गया है कि इसका मान दिया गया है, तो यहाँ पर हमने बैठा दिया मान 727 मान बैठा दिया। फिर इज इक्वल टू, हमें इसका तो मान नहीं दिया गया है तो ये सेम टू सेम उतर जाएगा। फिर यहाँ पर a² कट गया और यहाँ बच गया -2, तो -2 हमने उतार दिया। फिर ये तो सेम टू सेम उतर जाएगा नीचे, और ये जो 2 है -2 वो इधर आके +2 बन जाएगा, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो +2 बन जाएगा। तो 727 + 2 हो जाएगा, और इधर a² + 1/a² का होल स्क्वायर सेम टू सेम उतर जाएगा। फिर 727 + 2 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 729 इज इक्वल टू ये। फिर यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब भी स्क्वायर हटाएंगे तो जो बराबर के इस साइड वाली संख्या है वो रूट में चली जाएगी, तो इसको हमने रूट में डाल दिया और स्क्वायर हटा लिया। तो 27 हमारा आ गया a² + 1/a²। फिर भी हमारा इसका मान तो नहीं आया, a - 1/a का मान तो हमारा नहीं आया, हमें ये निकालना है, वो तो आया नहीं। तो क्या करेंगे, फिर अब इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको मान लेंगे, क्या हमारे पास आया है, a² + 1/a² का मान दिया गया है 27। तो अब इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a के जगह पे मान लेंगे a और b के जगह पे मान लेंगे 1/a।
तो इन दोनों का स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें यहाँ पर माइनस हो, a माइनस 1/a आए। तो हमारा यहाँ पर जब प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा तो a प्लस 1/a वाला आंसर आ जाएगा। तो वैसा नहीं करेंगे, माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैंने आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फॉर्मूला बताया था, तो उसमें जो माइनस वाला फॉर्मूला है, जो बीच में जिसका माइनस लगता है, वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला यूज किया है। तो इसका मान हमें दिया गया है 27। तो 27 हमने निकाल लिया था इसका मान, तो 27 सेम टू सेम उतार देंगे। फिर ये तो हमारा इसका मान तो हमें दिया गया नहीं है, तो ये सेम टू सेम उतर जाएगा इतना। फिर a और a यहाँ पर कट जाएगा और यहाँ पर +2 बच जाएगा, तो +2 हमने यहाँ पर उतार दिया। फिर ये +2 इक्वल टू के इस साइड आएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा, तो 27 माइनस 2 हो जाएगा और इधर सेम टू सेम उतर जाएगा। फिर 27 माइनस 2 करेंगे तो आ जाएगा 25 और ये सेम टू सेम उतर जाएगा। स्क्वायर हटाने के लिए जो बराबर की संख्या होती है उसमें इधर रूट लग जाता है, तो रूट लगा दिया हमने, रूट 25 हो गया। तो रूट 25 का मान होता है 5, तो हमारा इसका मान निकल गया a माइनस 1/a का क्या मान निकल गया 5। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी कुछ क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही है, इसको भी कुछ उसी तरह से सॉल्व करना है। तो हमें दिया गया है AQ माइनस 1/AQ यदि A4 प्लस 1/A का पावर 4 इज इक्वल टू 34 है। तो हमें मान तो दिया गया है इसका, लेकिन जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, a माइनस 1/a का मान पूछेगा। तो हम इसका मान तो हमारे पास रहेगा नहीं, तो हमें क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करना है। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको इसके बारे में समझाऊंगा। जब आगे हम बताएंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको फॉर्मूला लेंगे a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का स्क्वायर। a की जगह पे हमने ले लिया है a स्क्वायर और b के जगह पे हमने ले लिया है 1/a स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला बनाया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने फॉर्मूला के बेस पर इसको बैठा दिया। फिर इसका मान दिया गया है 34, तो 34 हमने लिखा। फिर इज इक्वल टू सेम टू सेम, इसका मान नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का होल स्क्वायर सेम टू सेम उतर जाएगा। फिर यहाँ पर a स्क्वायर और a स्क्वायर ये तो कट गया और क्या बच गया -2, तो -2 हमने सेम टू सेम उतार दिया। फिर जब ये -2 इधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो +2 34 प्लस 2 हो जाएगा 36। तो हमने डायरेक्ट 36 लिख दिया है। आप एक और स्टेप बना के यहाँ पर +2 लिख के 36 कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया है, आप समझ जाइएगा। इसका स्क्वायर सेम टू सेम उतर जाएगा। फिर ये स्क्वायर हटाने के लिए हम इसको रूट में डाल देंगे, तो रूट 36 हो जाएगा। तो रूट 36 का मान होता है 6। तो हमारा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का मान आ गया 6। यहाँ तक तो सही है। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर भी हमारा a माइनस 1/a तो आया नहीं, तो इसको फिर से सॉल्व करेंगे। फिर इसको ले लेंगे a के जगह पे a और b के जगह पे 1/a। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे और इस बार दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर 2ab। हमने फॉर्मूला यूज किया। फिर इसका मान हमने निकाला था कितना 6, तो हमने 6 लिखा। फिर a माइनस 1/6 ये तो सेम टू सेम उतर गया। फिर +2, यहाँ पर 2ab था, तो ये तो a तो कट गया, बचा क्या +2, तो +2 हमारा सेम टू सेम उतर जाएगा। फिर ये +2 जब इक्वल टू के इधर आएगा तो -2 और बाकी इधर सेम टू सेम उतर गया। फिर 6 माइनस 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, तो हमने यहाँ पर 4 लिखा। फिर इज इक्वल टू, फिर जो है वो सेम टू सेम उतर गया, a माइनस 1/a का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हटाएंगे। स्क्वायर हटाने के लिए इसको रूट में लाएंगे, तो रूट आ गया, √4 बन जाएगा। तो √4 का मान होता है 2, तो हमारा इसका मान निकल जाएगा, a माइनस 1/a का हमारा मान निकल गया 2। तो देखा आपने कैसे हमारा निकल गया a माइनस 1/a। तो जब ये आ गया है तो अब हम इसको भी निकाल सकते हैं, AQ माइनस 1/q का भी। तो इसको बना लेंगे फॉर्मूला में, AQ
माइनस बी क्यू। तो ए के जगह पे हमने ले लिया है ए और बी के जगह पे हमने ले लिया है 1/a। तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यू प्लस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो अब फॉर्मूला के आधार पे बैठा देना है। फॉर्मूला के आधार पे हमने यहाँ पर पुट कर दिया है, बैठा दिया है। अब जो मान है, जो मान हमने निकाला है, यहाँ पर 2 निकाला है, बस वो 2 बैठाना है। a माइनस 1/a का मान हमारा कितना निकल गया था 2। तो हमने यहाँ पर 2 का q लिख दिया, फिर प्लस का साइन, फिर 3ab था। तो यहाँ पर a और यहाँ पर 1/a में से a, ये दोनों तो कट गया a और क्या बच गया 3 इंटू 1। तो 3 इंटू 1 3 और फिर यहाँ पर है a माइनस b। तो इसका तो मान हमें दिया गया है, इसका मान कितना है 2। तो हमने 2 यहाँ पर बैठा दिया। फिर 2 का q होता है 8, तो 8 हमने लिखा। फिर प्लस का साइन, 3 इंटू 2 होता है 6, तो हमने 6 लिखा। तो 8 प्लस 6 होता है 14। तो 8 प्लस 6 14 हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और देख लीजिए, और अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलता हूँ आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में आगे के ही क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।